पानी पर लिखी कहानी। AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जिसमें आप सुनते हैं ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छू जाएं। पानी पर लिखी कहानी AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ रश्मि कुकरेती, और अब जो कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है आपका पसंदीदा पानी पर लिखी कहानी। एक बात और कह दूं, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है या कुछ और कहना चाहते हैं इस कहानी के बारे में, तो हमें जरूर मैसेज करें व्हाट्सएप पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप सभी को मालूम है, fmgold@airdelhi@gmail.com। दोस्तों, हमें आपके संदेश की प्रतीक्षा रहेगी। आपके संदेश हमें अगली कहानी को और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए आइए सुनते हैं ये कहानी। AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर पानी पे लिखी कहानी। वो प्यार था या कुछ और था? आज ऑफिस के बाद नवीन जब मेट्रो में चढ़ा तो बहुत भीड़ थी, मगर किसी तरह नवीन को एक सीट मिल ही गई। ऑफिस में पूरे दिन थकने के बाद शाम को घर लौटते वक्त मेट्रो में अगर बैठने को सीट मिल जाए तो घर पहुंचते पहुंचते थकान कम हो जाती है। सीट पर बैठने के बाद शायद नवीन भी यही सोच रहा था। उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली। आंख खुलते ही अचानक उसकी नजर सामने वाली लेडीज सीट पर पड़ी। एक पल को तो नवीन अवाक रह गया। ये तो हूबहू वही थी, सौम्या। अचानक नवीन के मुंह से निकला। फिर उसने खुद को संभाला। नहीं, ये सौम्या कैसे हो सकती है भला, और वो भी यहां दिल्ली में? फिर सोचा, नहीं, ये सौम्या ही है। आखिर लखनऊ से दिल्ली की दूरी है ही कितनी, और फिर वो कैसे भूल सकता है उस चेहरे को जो आज भी उसके ज़हनो दिल पर कब्जा किए बैठा है, जिसे पहली बार देखकर उसने गुनगुनाया था। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।
की धूप जैसे, बीना की तान जैसे, रंगों की जान जैसे, बल खाए बेल जैसे, लहरों का खेल जैसे, खुशबू लिए आए ठंडी हवा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। नवीन चाहकर भी आज मेट्रो में उस लड़की को देखकर नजरें नहीं हटा पा रहा था। रुक रुक कर कुछ कुछ पल बाद सबसे नजरें चुराकर उसे देखे जा रहा था, जिसकी शक्ल हूबहू उसकी कॉलेज की सहपाठी सौम्या से मिल रही थी। अजीब सी उधेड़-बुन में था वो। कभी उसे लगता कि ये सौम्या है और कभी उसका दिल कहता नहीं, ये सौम्या कैसे हो सकती है भला। कहाँ सौम्या बला की खूबसूरत रूप की मलिका, जिसे देखकर किसी का भी दिल उसे चाह बैठे, और कहाँ ये लड़की जो सौम्या का प्रतिबिंब मात्र लग रही थी। उसने गौर से देखा। ऐसा लगता था मानो कोई दुबली पतली बीमार सी काया, चेहरे पर इतनी कमजोरी जैसे किसी रेगिस्तान में सालों बरसात ना हुई हो। जो भी हो, आज उस लड़की को देखकर नवीन सौम्या के ख्यालों के आगोश में खोता चला जा रहा था। यूं लगता था जैसे कोई अतीत की पुरानी राहों से उसे आवाज दे रहा हो। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओ हो दिनों की याद थी जिनमें मैं वो तराने भूल चुका। आज नई मंजिल है मेरी, कल के ठिकाने भूल चुका। न वो दिल न सनम, न वो दीन धर्म, अब दूर हूँ। नवीन का मन अतीत की पुरानी गलियों में जा पहुंचा जब वो कॉलेज में नया नया आया था। एक छोटे से शहर सुल्तानपुर के साधारण परिवार का नवीन लखनऊ की सुनहरी गलियों के लिए बिल्कुल अनजाना था। उसी साल उसी कॉलेज और उसी क्लास में नई नई आई थी सौम्या, मगर वो नवीन की तरह ना तो साधारण थी ना ही मासूम। वो एक संपन्न परिवार की बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसे न केवल अपने रूप पर अभिमान था, बल्कि वो एक खुले विचारों की मॉडर्न लड़की थी। उस पर किसी भी प्रकार का सामाजिक और पारिवारिक प्रतिबंध नहीं था, जिससे उसका स्वभाव जिद्दी और विद्रोही हो गया था। उसे सामाजिक और पारिवारिक मर्यादाओं को तोड़ने में मजा आता था। समाज के स्थापित मूल्यों का मजाक बनाना, दूसरों की खिल्ली उड़ाना उसका स्वभाव था। इसके विपरीत नवीन सीधा सादा, शांत स्वभाव और परिवार समाज को सम्मान देने वाला, सभी की कद्र करने वाला लड़का था। एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत स्वभाव होने के बावजूद ना जाने कैसे और कब नवीन के दिल में सौम्या आ बसी। वो मन ही मन उसे पसंद करने लगा। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल
तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी दो तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी दो तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। जिंदगी दो तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। नवीन मन ही मन सौम्या को पसंद करता था, उसके साथ जिंदगी बसर करने के सपने देखा करता था, लेकिन पास जाकर कभी भी सौम्या से कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत ना हुई। कितने ही दिन यूं ही सौम्या को छुप छुप कर देखते हुए गुजर गए, लेकिन कब तक यूं चुप रहकर अपने दिल की कसक को वो और बढ़ाता। एक दिन उसने मन ही मन ठान लिया कि भले ही सौम्या उसे ठुकरा दे, मगर वो अपना हाले दिल सौम्या से कहकर ही रहेगा। और कहते हैं कि जहां चाह वहां राह। आखिर एक दिन नवीन को वो सुनहरा मौका मिल ही गया, जब सौम्या कॉलेज के पार्क में अकेली बैठी थी। शायद वो वहां किसी का इंतजार कर रही थी। नवीन चल पड़ा उसे अपने दिल की बात कहने। वो सोचने लगा, ये कहूंगा वो कहूंगा, यही ताना बाना बुनता हुआ नवीन एक एक कदम रख रहा था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक दिन ये तू मेरे सपनों की रानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। मैं तेरा दीवाना बनूंगा, रानी तू मेरी दीवानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी।
मौसम में हमसे रूठी है, चैन लूटा है, नींद लूटी है, ऐसे मौसम में हमसे रूठी है। ये तेरे हाथों की अंगूठी प्रेम की पहली निशानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। गुस्सा तू भूल जाएगी, तेरे होंठों पे हंसी आएगी, ये गुस्सा तू भूल जाएगी, तेरे होंठों पे हंसी आएगी। ये आज हो या कल हो ये होगा, ये बेरुखी मेहरबानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। यूं ही पहले तो लाज आती है, बाद में गोरी मान जाती है, यूं ही पहले तो लाज आती है, बाद में गोरी मान जाती है। तेरा मेरा नया नया मिलन है, ये मुलाकात पुरानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। मैं तेरा दीवाना बनूंगा, रानी तू मेरी दीवानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। सौम्या किन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। नवीन धीरे से उसके पास पहुंचा और उसे आवाज दी, सौम्या। सौम्या ने सिर उठाया। नवीन कुछ कहना ही चाहता था कि अचानक उसने देखा एक लड़का सौम्या की ओर बढ़ रहा है। सौम्या की सारी तवज्जो उसकी ओर थी। वो कुछ कहना ही चाहता था कि वो लड़का नजदीक आ गया। नवीन ने गौर से देखा, वो लड़का कॉलेज का यूनियन लीडर अभिजीत था। अभिजीत सौम्या के पास आया, उसका हाथ पकड़ा और वो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले वहां से चले गए। नवीन वहीं ठगा सा खड़ा रहा और दोनों को जाते हुए चुपचाप नम आंखों से देखता रहा। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। अपना है क्या बेगाना है, क्या हकीकत है क्या फसाना है। कौन
अपना है क्या बेगाना है, क्या हकीकत है क्या फसाना है, ये जमाने में किसने जाना है, ये जमाने में किसने जाना है। तू नजर में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है। तू नजर में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। अक्सर ऐसा होता है, कोई हंसता है कोई रोता है। प्यार में अक्सर ऐसा होता है, कोई हंसता है कोई रोता है। कोई पाता है कोई खोता है, कोई पाता है कोई खोता है। तू जान है किसी और की, तुझे जानता कोई और है। तू जान है किसी और की, तुझे जानता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और। बहुत उदास हो गया था नवीन, लेकिन वक्त को किसी की उदासी या खुशी से क्या लेना देना। वो तो अपनी रफ्तार से चलता जाता है बिना रुके। वक्त नवीन के दुखते दिल पर मरहम लगाता तो था, मगर जैसे ही वो सौम्या को देखता उसके जख्म हरे हो जाते। एक दिन नवीन को पता चला कि सौम्या और अभिजीत एक दूसरे से प्रेम करते हैं। नवीन के दिल में एक हलचल उठी, शोर बरपा, क्योंकि नवीन अभी भी सौम्या को बेइंतहा मोहब्बत करता था। इस एक तरफा मोहब्बत की जो चोट उसके दिल पर लगी थी, वो उससे उबर नहीं पा रहा था। बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी, ये जिंदगी
अजनबी अजनबी बड़ी सोनी सोनी है। कभी एक पल भी कहीं ये उदासी दिल मेरा भूले, कभी मुस्कुरा कर दबे पाँव आकर दुख मुझे न कर मुझसे गम मेरे दिल लगी ये दिल लगी बड़ी सोनी सोनी है। कभी मैं न सोया कहीं मुझसे खोया, सुख मेरा से पता नाम लिख कर कहीं यूं ही रख कर भूले कोई जैसे। अजब दुख भरी है ये बेबसी, ये बेबसी बड़ी सो। नवीन ने कभी भी अपनी एक तरफा मोहब्बत की चर्चा किसी से भी नहीं की। उसका प्यार खुदगर्ज नहीं था, वो सौम्या को खुश देखना चाहता था। इसलिए अभिजीत के साथ सौम्या को खुश देखकर उसने अपनी नाकामी को अपनी किस्मत मानकर समझौता कर लिया। धीरे धीरे 3 साल गुजर गए और फिर कॉलेज का वो अंतिम दिन भी आ गया जब सभी अपनी अपनी पढ़ाई पूरी कर एक दूसरे से जुदा हो रहे थे। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये प्यार
हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। दोनों के रास्ते जुदा हो गए। सौम्या अब किसी भी रूप में उसकी नहीं हो सकती थी। नवीन को दिल्ली में एक अच्छी नौकरी मिल गई और वो सौम्या की छवि अपने दिल में बसाए चल पड़ा एक नए मुकाम की ओर। मगर टूटे हुए दिल का दर्द, नाकाम मोहब्बत की कसक वो अपने साथ ही लिए जा रहा था। धीरे धीरे दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में गुजरते चले गए। नवीन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाँ, सौम्या की याद उसके दिल के किसी कोने में आज भी दबी हुई थी। शायद इसीलिए अब तक उसे कोई लड़की पसंद नहीं आई और उसने शादी भी नहीं की थी। आज इस लड़की को देखकर मानो कोई जख्म हरा हो रहा था। नवीन अपनी सोचों में ही गुम था। अचानक किसी ने आवाज दी, नवीन। नवीन ने सर उठाकर देखा तो सामने वही लड़की खड़ी थी। सौम्या, तुम? नवीन के मुंह से बेसाख्ता निकला, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, जैसे सावन, जैसे सावन, जैसे सावन से कहीं प्यासी घटा छा के मिले, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े। बाद मुद्दत के रात महकी है, दिल धड़कता है, सांस बहकी है, प्यार छलका है प्यासी आँखों से, सुर्ख होठों पे आग दहकी है, महकी हवाओं में बहकी फिजाओं में दो प्यासे दिल यूं मिले, दो प्यासे दिल यूं मिले, जैसे मैं कश, जैसे मैं कश, जैसे मैं कश कोई साथी से डगमगा के मिले, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े। सौम्या, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम तो बहुत बदल गई हो। सब ठीक तो है ना? आज यहाँ दिल्ली में कैसे? नवीन के दिल में सवालों का गुबार उठ रहा था। इसके पीछे एक लंबी कहानी है नवीन। मेरा स्टेशन आने वाला है। अगर तुम सुनना चाहते हो तो यहीं पास में एक छोटा सा पार्क है, थोड़ी देर वहां बैठें। एक दर्द भरा इसरार था सौम्या की आवाज में। नवीन एकटक सौम्या को देखता रह गया। तब की और अब की सौम्या में जमीन आसमान का फर्क था। कहाँ वो जिद्दी सौम्या और कहाँ इतनी कोमल सौम्या। स्टेशन से निकलकर दोनों पार्क में जा बैठे। नवीन खामोश था, सौम्या भी चुप रही, मगर दोनों के दिल मानो गुनगुना रहे थे। चुप है कि दिल सुन रहे हैं धड़कनों को, आहटों को, सांसें रुक सी गई हैं
है कि दिल सुन रहे हैं धड़कनों को, आहटों को, सांसें रुक सी गई है हम, चुप है कि दिल सुन रहे हैं। फिर आखिर नवीन ने ही चुप्पी तोड़ी। अभिजीत कहाँ है सौम्या? अब तो तुम दोनों ने शादी भी कर ली होगी, क्यों? इतना सुनते ही सौम्या की आंखें भर आई। वो बोली, अभिजीत को मैंने छोड़ दिया नवीन। लेकिन क्यों सौम्या? नवीन धीरे से बोला, कॉलेज के कुछ दिन बाद तक तो सब कुछ ठीक रहा नवीन। इसके बाद आए दिन तू मैं होने लगी, यहां तक कि अभिजीत मुझ पर हाथ भी उठाने लगा था। और एक दिन तो हद ही हो गई जब मैंने अभिजीत को किसी और लड़की के साथ देखा। ये मेरे बर्दाश्त के बाहर था नवीन, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि मैं आत्मनिर्भर नहीं थी और अपने पैरों पर भी नहीं खड़ी थी, और मैं उसकी पत्नी भी तो नहीं थी। मैं खून का घूंट पीकर रह गई और एक दिन चुपचाप अपनी किस्मत पर आंसू बहाते हुए उसका साथ छोड़कर चली आई। मेरी जिंदगी
अभिजीत ने तुम्हें रोका नहीं? नहीं नवीन, उस वक्त उसने मुझे नहीं रोका क्योंकि उसका दिल मुझसे भर चुका था। लेकिन बाद में उसकी कॉल आई थी। वो मुझे वापस बुला रहा था, धमका भी रहा था। मैं डर गई थी नवीन, और फिर अपने घर भी वापस नहीं जा पाई मैं। कहीं वो वहां आकर कोई ड्रामा ना करे, इसलिए यहाँ दिल्ली आ गई। अब यहीं नोएडा की एक कंपनी में जॉब करती हूँ और अकेली रहती हूँ। फिर कुछ पल रुककर सौम्या बोली, नवीन, मैंने परंपराओं और सामाजिक मर्यादाओं के विरुद्ध जाकर स्वतंत्रता का गलत मतलब समझ लिया, जिसे मैं अपनी आजादी समझती रही। दरअसल वो मेरी मनमानी थी, किसी की भी बात नहीं सुनी मैंने। कितना गलत किया ना मैंने। नहीं सौम्या, इसमें कुछ भी गलत नहीं किया तुमने। हर वयस्क महिला को अपना जीवन साथी चुनने और उसके साथ रहने का अधिकार है। लेकिन एक बात तो तय है नवीन, अगर कोई लड़की शिक्षित नहीं है, आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी नहीं है, तो वो अपने बारे में स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय लेने में भी सक्षम नहीं हो पाती। जितना अब मैं समझती हूँ, एक महिला को पहले शिक्षित होना जरूरी है, फिर उसे आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। इसके बाद वो स्वतंत्र होकर अपने अच्छे बुरे का डिसीजन लेने में सक्षम हो पाती है। भावावेश में लिए हुए निर्णय सिर्फ और सिर्फ पछतावे का कारण ही बनते हैं। अपनी बात कहकर सौम्या अब खामोश हो चुकी थी। नवीन की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहे। धीरे से बोला, सौम्या, हर इंसान एक जैसा नहीं होता और हर रिश्ते का अंजाम भी बुरा नहीं होता। अच्छे भी लोग हैं दुनिया में, तभी तो ये दुनिया चल रही है ना? हाँ नवीन, अब मैं भी जानती हूँ। अच्छा, और क्या क्या जानती हो तुम? नवीन ने शरारत भरे अंदाज में पूछा। और ये भी जानती हूँ। क्या? ये सुनकर नवीन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। तो तुम सब कुछ जानती हो सौम्या? हाँ नवीन, मैं जानती थी, लेकिन मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की। उस अभिजीत के पीछे भागती रही, रेगिस्तान में मीठी झील तलाशती रही। मैं गलत थी नवीन, बहुत गलत। अब मेरे पास पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं। बस सौम्या, नवीन ने बीच में ही उसे टोक दिया और कुछ पल तक खामोश रहकर फिर धीरे से बोला, तुम जिस जगह मुझे छोड़कर गई थी सौम्या, मैं आज भी उसी जगह खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चलो एक नई दिशा में चलते हैं। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो, आओ खो जाए सितारों में कहीं, आओ खो जाए सितारों में कहीं, छोड़ दे आज दुनिया ये ज़मीन, दुनिया ये ज़मीन। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हमारा FM गोल्ड का नंबर है 9868868753। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9868868753। और हमारा ईमेल एड्रेस है fmgold@gmail.com। और इसी के साथ रश्मि कुकरेती को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। पानी पर लिखी कहानी। AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जिसमें आप सुनते हैं ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छू जाएं। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से, सारी वादें भर गई। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से, सारी वादें भर गई। ना जा
लिखी कहानी। AIR FM गोल्ड